दोस्तों, आज के टाइम पर YouTube पर सबसे ज्यादा वायरल होने वाली इस वीडियो को देखो। हाथ में तलवार लिए गजनी का सुल्तान मोहम्मद गौरी हिंदुस्तान के राज्यों पर धावा बोलता और लूटपाट करता। वह चाहता था कि गजनी सबसे धनी देश बने और हिंदुस्तान की तरह सोने की चिड़िया कहलाए। अब उसकी निगाहें दिल्ली पर टिकी थीं, वही दिल्ली जिसके सिंहासन पर पृथ्वीराज चौहान विराजमान थे। वे बहुत बहादुर और युद्ध कला में निपुण योद्धा थे। हमने बड़े से बड़े राज्यों को जीता है, लेकिन जितना खजाना दिल्ली में है उतना कहीं और नहीं। अगर हम दिल्ली के खजाने को लूट लें तो हमारा मुल्क सबसे धनी मुल्क बन जाएगा और सोने की चिड़िया कहलाएगा। सुल्तान, माफी चाहता हूँ, लेकिन दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान युद्ध कौशल में माहिर हैं। उनको पराजित करना लोहे के चने चबाने जैसा होगा। हाँ तो ठीक है, हम पृथ्वीराज चौहान की वीरता देखना चाहते हैं। सेनापति, दिल्ली पर हमला करने की तैयारी करो। इधर दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान के कानों तक युद्ध की सूचना पहुंचती है। महाराज की जय हो। अभी सूचना मिली है कि गजनी का सुल्तान मोहम्मद गौरी दिल्ली पर आक्रमण करने की तैयारी में है। पृथ्वीराज चौहान इतना कमजोर नहीं कि मोहम्मद गौरी जैसे तुच्छ लुटेरे से भयभीत हो जाए। हम राजपूत हैं, हम किसी के आक्रमण से नहीं डरते। गौरी दिल्ली पर हमला बोल देता है। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच घमासान युद्ध होता है। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान के हाथों पराजित होता है। वह बंदी बना लिया जाता है और पृथ्वीराज के सामने सिर झुकाए खड़ा होता है। पृथ्वीराज, दिल्ली पर आक्रमण करने की गुस्ताखी की, उसके लिए मुझे माफ कर दो। हम निहत्थे पर वार नहीं करते, चाहे वह हमारा शत्रु ही क्यों न हो। हम तुम्हें भी माफ कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें वचन देना होगा कि दोबारा आंख उठाकर भी भारतवर्ष की तरफ नहीं देखोगे। खुदा की कसम सुल्तान, खुदा की कसम, मैं भारत को कभी नहीं देखूंगा। वैसे तो मैं राजकवि हूँ, फिर भी मुझे लगता है कि गौरी को क्षमा नहीं बल्कि मृत्युदंड देना चाहिए। चंद्रबरदाई, आप राजकवि के साथ साथ हमारे मित्र भी हैं। हम आपके सुझाव का सम्मान करते हैं, लेकिन अपनी गलती सुधारने के लिए हर किसी को एक मौका तो मिलना ही चाहिए। इस तरह समाधान पाकर मोहम्मद गौरी गजनी वापस लौट जाता है। तो देखा आपने, इस वीडियो को मैंने गूगल Veo 3 से बनाया है, वो भी बिल्कुल फ्री में। लेकिन गूगल Veo 3 तो पेड है ना? तो हाँ, ये पेड है, लेकिन आप टेंशन मत लो, मैं आपका एक भी पैसा कहीं पर लगने नहीं दूंगा। आपने बहुत सारे वीडियोस में देखा होगा कि Veo 3 में हम एक दिन में सिर्फ 3 वीडियो बना सकते हैं, लेकिन भाई ऐसा नहीं है। Veo 3 में भी हम अनलिमिटेड वीडियो जनरेट कर सकते हैं। बस उसका एक तरीका है जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। और अगर आप भी उन लोगों में से हो जो हर रोज Veo 3 को फ्री में एक्सेस करने का ट्राई करते हैं, लेकिन हर बार या तो लोकेशन का इशू आता है, या स्टूडेंट वेरीफाई का झंझट समझ नहीं आता, या फिर आपके पास कोई कार्ड नहीं है, या शॉर्ट वीडियो तो बन जाती है लेकिन लॉन्ग वीडियो नहीं बना पाते, तो आज की ये वीडियो आपके लिए वरदान साबित होने वाली है। इसके अलावा आपने स्टार्टिंग के वीडियो में देखा होगा कि हमारी पूरी स्टोरी में कैरेक्टर कंसिस्टेंट है। तो ऐसे कंसिस्टेंट कैरेक्टर आपको कैसे जनरेट करने हैं, सब कुछ आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि ऐसा वीडियो आपको पूरे YouTube पर देखने के लिए नहीं मिलने वाला। तो सबसे पहले हमें चाहिए एक स्टोरी। तो स्टोरी के लिए हम जाएंगे YouTube पर। यहाँ पर जिस भी वीडियो की तरह आप वीडियो बनाना चाहते हैं, उस वीडियो की लिंक को आपको कॉपी करना है। इसके बाद आना है गूगल पर। यहाँ पर आपको सर्च करना है YouTube टू टेक्स्ट ट्रांसक्रिप्ट। जैसे ही सर्च करोगे आपको ये वाला लिंक मिल जाएगा, इसे ओपन कर लो। फिर यहाँ पर उस लिंक को पेस्ट करो और गेट ट्रांसक्रिप्ट पर क्लिक करो। अब आप देखो, आपको इस वीडियो की पूरी स्क्रिप्ट मिल जाएगी। अब देखो, आपको इस स्टोरी को सेम टू सेम यूज नहीं करना है, आपको इसमें थोड़े बहुत चेंजेस करने हैं अपने हिसाब से, क्योंकि ये इतिहास की कहानी है तो इसमें ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे। तो हम इस स्टोरी को यहाँ से कॉपी करेंगे, फिर जाएंगे ChatGPT पर। यहाँ पर स्टोरी को पेस्ट करेंगे और नीचे लिखेंगे इस स्टोरी के कैरेक्टर नेम सेम रखना। बस स्टोरी में थोड़े बहुत चेंजेस करना ताकि स्टोरी सेम टू सेम ना लगे, और आपको एक नई स्टोरी मिल जाएगी। अब स्टोरी तो हमें मिल गई, तो इस स्टोरी पर वीडियो बनाने के भी 2 तरीके हैं। पहला तो ये कि आप डायरेक्ट टेक्स्ट से वीडियो बना सकते हो, जैसे आपने बहुत सारे वीडियोस में देखा भी होगा, लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि आपके हर सीन में कैरेक्टर चेंज हो जाते हैं। तो यदि आप चाहते हो कि आपकी स्टोरी में कैरेक्टर कंसिस्टेंट हो, तो आपको पहले सीन की इमेज जनरेट करनी पड़ेगी। तो इसके लिए आपको अपनी स्टोरी को कॉपी करना है, फिर जाना है ChatGPT पर। अब यहाँ प्रॉम्प्ट बॉक्स में आपको लिखना है, देखो ये एक स्टोरी है मेरे पास, क्या इसे Veo 3 से क्रिएट किया जा सकता है? आपको भी सेम यही लाइन लिखनी है और आगे अपनी स्टोरी को पेस्ट करना है। फिर सिंपल
सिंपल इंटर करो। अब देखो, इस मेथड से आप किसी भी तरह की स्टोरी वीडियो बना सकते हो, चाहे वो इस्लामिक स्टोरी वीडियो हो, हिस्ट्री की स्टोरी हो या फिर भक्ति पर स्टोरी हो। हर तरह की वीडियो आप इस प्रोसेस से बना पाओगे। अगर आपको कोई स्पेशल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करो, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। अब देखो, चैट जीपीटी आपको जवाब देगा कि हाँ बना सकते हैं। तो आपको नीचे फिर से लिखना है, ठीक है तुम सीन बाय सीन सारे प्रॉम्प्ट बनाओ। चैट जीपीटी आपको सारे प्रॉम्प्ट जनरेट करके दे देगा। अब जो भी प्रॉम्प्ट बना है ये आपको इमेज के लिए भी चलेगा और डायरेक्ट वीडियो बनाने के लिए भी चलेगा। वो कैसे करना है मैं आपको आगे बताऊंगा। अब हम देखेंगे कि हम VEO 3 का फ्री एक्सेस कैसे लेंगे बिना किसी प्रॉब्लम के। इसके लिए आपके पास दो चीजें होनी जरूरी हैं। एक तो आपके पास बैंक का ATM कार्ड होना चाहिए या फिर आपके पास फोन पे होना चाहिए। आपको पैसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा, लेकिन दोनों में से कोई एक चीज होनी चाहिए। अब आपको गूगल पर जाना है और यहाँ सर्च करना है सेटअप VPN एक्सटेंशन। यदि आप मोबाइल में कर रहे हो तो आप यह वाला सुपर VPN यूज कर सकते हो। VPN डाउनलोड करने के बाद आपको सिंपल VPN को कनेक्ट करना है। इसके बाद आपको न्यू टैब ओपन करना है और यहाँ सर्च करना है गूगल जेमिनी स्टूडेंट। ऊपर पहले ही लिंक मिलेगा, उसे ध्यान से देखना और ओपन करना है। जैसे ही ओपन करोगे आप इस पेज पर आ जाओगे। यहाँ आपको गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है। अब आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। कई बार यहाँ पर इस तरीके का एरर आता है, तो अगर आपके सामने ये एरर आता है तो आपको एक नया जीमेल ID बनाना है और उससे यहाँ लॉग इन करना है। आपके सामने फिर ये वाला पेज आ जाएगा। आपको यहाँ वेरीफाई योर स्टूडेंट स्टेटस पर क्लिक करना है। अब यहाँ ये मेल ID मांगेगा, तो आपको अपना मेल नहीं डालना है, आपको डालना है USA स्टूडेंट मेल, जो कि आपको मिलेगा गूगल पर। तो गूगल पर सर्च करना है EduMail। इस वेबसाइट को आपको ओपन करना है, फिर यहाँ चेंज डोमेन पर क्लिक करके डोमेन को चेंज करना है। अब इस मेल को कॉपी करना है और फिर वेरीफाई पर क्लिक करना है। अब ये हमारे इस मेल पर कोड भेजेगा, तो हम फिर से उस वेबसाइट पर जाएंगे, वहां से कोड कॉपी करेंगे और यहाँ आकर पेस्ट कर देंगे। इसके बाद सबमिट करेंगे। अब आप स्टूडेंट डिस्काउंट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने पेमेंट मेथड आ जाएगा। अब आपको यहाँ कार्ड पर क्लिक करना है और अपनी कार्ड डिटेल भरनी है। टेंशन मत लो, आपका पैसा नहीं कटने वाला। $1 कटेगा लेकिन वो वापस आ जाएगा। कार्ड डिटेल डालने के बाद यहाँ जीप कोड मांगेगा, तो आपको गूगल पर सर्च करना है जीप कोड फॉर यूनाइटेड स्टेट्स। यहाँ से कोई भी कोड कॉपी करो और यहाँ आकर पेस्ट कर दो। फिर सब्सक्राइब पर क्लिक करो, आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, वो भी पूरे 15 महीने के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ आपका कार्ड तभी एक्सेप्ट करेगा जब उस पर डिजिटल पेमेंट ऑन होगा, इंटरनेशनल पेमेंट ऑन होगा। इसके अलावा जैसे आपका SBI का रुपए कार्ड है वो यहाँ नहीं चलेगा। अब आपको सब्सक्रिप्शन मिल गया है, लेकिन आपको इसे खत्म होने से पहले ही कैंसिल करना पड़ेगा। अगर आप कैंसिल नहीं करोगे तो 15 महीने के बाद आपके अकाउंट से $19 कट जाएंगे। इसके बाद जिन लोगों के पास कार्ड नहीं है उनके लिए मैं टेलीग्राम पर एक वीडियो दे दूंगा, वहां से देख लेना, क्योंकि अगर यहाँ बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब सबसे पहले आपको कैरेक्टर इमेज बनानी है। इसके लिए आप गूगल पर जाओ, यहाँ पर लिखो पृथ्वीराज चौहान इमेज। बहुत सारी इमेज आपको मिल जाएंगी, इनमें से जो भी आपको अच्छी लगती है उसे डाउनलोड करो। सेम इसी तरह से आप दूसरे कैरेक्टर की इमेज भी डाउनलोड कर लो। अब फिर से आ जाओ चैट जीपीटी पर, यहाँ पर इमेज को अपलोड करो और नीचे लिखो इस इमेज का सेम टू सेम प्रॉम्प्ट बनाओ। ऐसे ही दूसरी इमेज का भी प्रॉम्प्ट बना लो। अब आपको ओपन करना है विस्क नाम की वेबसाइट को। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको इसे ओपन करना है। अब यह जो वेबसाइट है बिना VPN के नहीं चलेगी, क्योंकि ये भी गूगल जेमिनी की ही है। तो आपको इसे ओपन करने से पहले VPN कनेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर आपको एंटर टूल पर क्लिक करना है। इसके बाद ऊपर आपको दिखेगा सब्जेक्ट, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर कैरेक्टर प्रॉम्प्ट को पेस्ट करना है। फिर नीचे जनरेट पर क्लिक करना है। आपका कैरेक्टर जनरेट हो जाएगा। अब दूसरा कैरेक्टर जनरेट करने के लिए यहाँ प्लस पर क्लिक करना है। फिर यहाँ क्लिक करके दूसरे कैरेक्टर को भी ऐड कर लेना है। अगर आपकी स्टोरी में और भी कैरेक्टर हैं तो आप उन्हें भी ऐड कर लो। और हाँ, एक चीज का ध्यान रखना, जो जेमिनी का प्रो अकाउंट आप एक्सेस करोगे वही यहाँ पर लॉगिन होना चाहिए। अब हमें इन कैरेक्टर्स को अपने सीन में लेके जाना है, तो इसके लिए जो प्रॉम्प्ट हमने चैट जीपीटी में बनाए थे उनमें से पहला प्रॉम्प्ट कॉपी करना है और फिर यहाँ आकर उसे पेस्ट करना है। अब आपको इस प्रॉम्प्ट में देखना है कि इसमें आपका कौन सा कैरेक्टर दिखने वाला है। जो भी कैरेक्टर इस सीन में है उस पर यहाँ आपको टिक लगाना है और दूसरे वाले की टिक को हटा देना है। इसके बाद यहाँ 3 लाइन पर क्लिक करना है और यहाँ से इस सीड नो को लॉक करना है। इसके बाद जनरेट पर क्लिक करना है। आप देख सकते हो हमारा यही कैरेक्टर सीन में भी आ चुका है। इसी तरह से हम दूसरे सीन के प्रॉम्प्ट को कॉपी करेंगे, फिर यहाँ आकर पेस्ट करेंगे। अब इस सीन में हमारा पृथ्वीराज चौहान का कैरेक्टर होने वाला है, तो हम उस कैरेक्टर पर टिक करेंगे और दूसरे की टिक को हटा देंगे। इसके बाद जनरेट पर क्लिक करेंगे। देखो हमारा दूसरा सीन भी रेडी हो चुका है। इसी तरह से आपको सारे सीन की इमेज यहाँ से बना लेनी है।
अब जैसे इमेज हमने बनाई है उसे हम वीडियो में कन्वर्ट करेंगे, तो इसके लिए आपको मल्टीपल जीमेल आईडी पर जेमिनाई का एक्सेस लेना पड़ेगा। आप एक ही कार्ड से भी मल्टीपल एक्सेस ले सकते हो। अब आपको जाना है गूगल फ्लो की वेबसाइट पर, क्योंकि अगर आप जेमिनाई की वेबसाइट पर जाओगे तो आप इमेज से वीडियो नहीं बना पाओगे। इस वेबसाइट का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप सिंपल इसे ओपन कर लेना। याद रखना VPN ऑन होना चाहिए। यहाँ पर आपको टेक्स्ट टू वीडियो पर क्लिक करके फ्रेम टू वीडियो पर क्लिक करना है, फिर अपनी फर्स्ट इमेज को अपलोड करना है। इसके बाद जैसा प्रॉम्प्ट हमने इस इमेज को जनरेट करते वक्त यूज किया था उसे यहाँ पर पेस्ट करना है। इसके बाद यहाँ 3 लाइन पर क्लिक करके यहाँ से VO3 को सिलेक्ट करना है। इसके बाद सिंपल जनरेट पर क्लिक करो। कुछ ही सेकंड में आपकी वीडियो बनकर तैयार हो जाएगी। इसी तरह से आपको 1 by 1 सारी इमेजेस को यहाँ से वीडियो में कन्वर्ट कर लेना है। तो वॉइस ओवर करने के लिए आपको जाना है 11 लैब्स पर। यहाँ आपको अपनी स्टोरी को पेस्ट करना है, फिर यहाँ स्पीकर पर क्लिक करके यहाँ से वॉइस को सिलेक्ट करना है। आप अपनी स्टोरी के हिसाब से किसी भी वॉइस को सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद इसके नीचे इस बॉक्स पर क्लिक करके यहाँ से भी एक को सिलेक्ट करना है, फिर जनरेट पर क्लिक करना है। कुछ ही सेकंड में आपकी वॉइस तैयार हो जाएगी। इसे आप डाउनलोड कर लो। तो एडिटिंग करने के लिए आप किसी भी वीडियो एडिटर को ओपन कर लो, फिर सारी वीडियोस और ऑडियो को यहाँ पर इंपोर्ट करो। अब वॉइस को टाइमलाइन पर लाओ। इसके बाद अपनी वॉइस के हिसाब से सारी वीडियोस को टाइमलाइन पर सेट करो। अब यहाँ ट्रांजिशंस पर क्लिक करके अलग अलग ट्रांजिशंस को वीडियो में अप्लाई कर लो। इसके बाद बैकग्राउंड म्यूजिक को इंपोर्ट करो, फिर उसे भी टाइमलाइन पर ले आओ। अब इसकी आवाज को अपनी ऑडियो की आवाज से कम कर दो। बस आपकी वीडियो बनकर तैयार है। इसे यहाँ से एक्सपोर्ट कर लो। दोस्तों, अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और ऐसी ही कीमती जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपको किसी भी स्टेप में दिक्कत आती है तो नीचे कमेंट करो, मैं खुद आपको रिप्लाई दूंगा। चलिए मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखो।